पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदा आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के। अल अरबिया न्यूज़ ने बड़ा दावा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में खुश्की, समंदर और फ़िज़ाई हदूद समेत तमाम महाजों पर फौरी, जामे और गैर मशरूत जंगबंदी शामिल है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से दोबारा मुलाकात। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हवाले से तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान के मामले पर कुछ पेशरफ्त हुई है। आबनाए हर्मुज़ में टोल निज़ाम नाकाबिल कबूल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तेहरान ने तमाम महाजों पर जंग बंदी के लिए नए मुतालबात वाशिंगटन के सामने रख दिए हैं। ईरानी पासदारान बहरिया ने बताया कि 24 घंटों में 35 जहाज़ों ने आबनाए हर्मुज़ को अबूर किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहली बड़ी तशवीश करार दे दिया, जबकि ट्रंप ने अमरीकी मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले तो भी अमरीकी मीडिया इसे ईरानी कामयाबी करार देगा। ईरान पर हमले के लिए फ़िज़ाई हदूद मांगने का कोई अमरीकी मुतालबा नहीं हुआ। पाकिस्तान की दो टोक तरदीद, फील्ड मार्शल दौरा ईरान कर रहे हैं या नहीं, ना इसकी तरदीद करते हैं ना इसकी तस्दीक करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि वज़ीर आज़म और चीनी लीडरशिप के दरमियान मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर बातचीत मुतवक्के है। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तानी पंखे की दरियाफ्त के इल्ज़ामात पाकिस्तानी कबूतर की तरह दकियानूसी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो के बयानात देखे, वो बयानात वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से थे, ना कि किसी और के दौरे के हवाले से। नायब वज़ीर आज़म के लिए अमन अमल से साइड लाइन करने के अल्फाज को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। 190 मिलियन पाउंड्स केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत न हो सके। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ 5 घंटे अडियाला जेल में गुजारने के बाद वापस रवाना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील ने वीडियो बयान में कहा कि जेल हुकाम ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत नहीं कराए। तवील इंतज़ार के बाद जेल हुकाम ने कोई जवाब दिया न दस्तखत कराए। 5 मरतबा जेल हुकाम से रुजू किया। चेयरमैन पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला बहाली की दरख्वास्त को साजिश करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत की आइनी कोर्ट में दायर पिटीशन मेरे नोटिस में आई है। ये एक साजिश की जा रही है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा, इसकी इजाज़त सिर्फ बानी चेयरमैन देते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई की मर्ज़ी से बने हैं, ये फैसला रिवर्स नहीं हो सकता। अली अमीन ने भी वजाहत दे दी है, हमें माइनस बानी पीटीआई मंजूर नहीं है। मोमिना इकबाल औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। गुज़श्ता 8 माह से मेरा मोमिना इकबाल के साथ कोई राब्ता नहीं। मोमिना के होने वाले शौहर ने इसके मोबाइल में मेरी कोई वीडियो देखी, वो वीडियो देखकर वो तैश में आ गए और मुझे कॉल करके धमकी दी। रुकन पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़ ने हरासानी केस पर वजाहती बयान जारी कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि लिफाफा सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ूंगा। मैंने साइबर क्राइम वालों को दरख्वास्त दे दी है, इन लोगों को नोटिस चला जाएगा। ये लोग सस्ती शोहरत के लिए लोगों को इल्ज़ाम लगाते हैं। मोमिना की वालदा ने भी कॉल करके माफ़ी मांगी है। अनमोल पिंकी के खिलाफ तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, अहम शख्सियात और अदाकारों के शामिल तफ्तीश होने का इम्कान। इब्तदाई फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक माली लेन देन का इंकशाफ। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुस्तरद कोकेन डीलर को मंशियात और कत्ल से मुतल्लिक मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि पिंकी के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 1.5 साल के दौरान करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। 4 माह में रोज़गार की तलाश में 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। सऊदी अरब, UAE और कतर पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की बड़ी मंजिलें रहीं। आदाद व शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों में 1.5 लाख मजदूर, 1000 से ज़ायद डॉक्टर्स, 2000 इंजीनियर, 1600 से ज़ायद अकाउंटेंट्स और 500 से ज़ायद IT माहिरीन भी शामिल हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 52,500 पाकिस्तानी दुबई गए थे, जबकि रवां साल सिर्फ 4 माह में ही 50,000 पाकिस्तानी दुबई रवाना हो चुके हैं। बिजली बिल पर QR कोड की आड़ में सार्फिन की मालूमात चोरी होने का खदशा। एडवाइजरी जारी कर दी गई। तर्जुमान पावर डिवीजन ने सार्फिन के लिए जारी एडवाइजरी में बताया कि सार्फिन को एक ख़ास लिंक पर क्लिक करके 4 मराहिल में मालूमात शेयर करने का कहा जाता है। मालूमात दर्ज करने के बाद सार्फिन को इसी लिंक पर 6 हिस्सों वाला कोड दर्ज करने का कहा जाता है। बाज़ अनासिर QR कोड इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पावर डिवीजन के तर्जुमान का कहना है कि बिजली सब्सिडी से मुतल्लिक मालूमात किसी दूसरे प्लेटफॉर्म, चाहे वो डिजिटल हो या कागज़ी, पर दर्ज नहीं हो सकती।
पाकिस्तानी निजात फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी को पेरिस की अदालत में टैक्स फ्रॉड केस में बड़ी सज़ा सुना दी गई। अदालत ने करार दिया कि महमूद भट्टी पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। फैसले के तहत इन्हें 2 साल की मुअत्तल कैद की सज़ा, 1,50,000 यूरो जुर्माना, आइंदा 10 साल तक किसी भी कंपनी के इंतज़ामी अमूर चलाने से रोक दिया गया। अदालती कार्रवाई में यह भी सामने आया कि इनसे 3 लग्जरी घड़ियाँ और 3 जगुआर गाड़ियाँ जब्त कर ली गई हैं। उन्होंने अपील के दौरान इल्ज़ामात को तस्लीम करते हुए निस्बतन कम सज़ा की दरख्वास्त भी दी। AI का बढ़ता रुझान, मेटा का 10% मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। साइबर सिक्योरिटी और कंटेंट डिज़ाइन के शोबे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 मुलाजमीन को इतला दी गई है कि इन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। कंपनी का कहना है कि मेटा अब छोटी, तेज़ रफ्तार और AI फोकस्ड टीमें बनाना चाहती है ताकि फैसले जल्द और मौसर अंदाज में किए जा सकें। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ज़करबर्ग ने मुलाजमीन को भेजे गए पैगाम में कहा कि रवां साल कंपनी में मज़ीद बड़े पैमाने की बरतरफियों का इम्कान नहीं है। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का जादू चल गया। अल नसर पहली बार सऊदी प्रो लीग का चैंपियन बन गया। अल नसर ने 2019 के बाद पहली मरतबा लीग चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर ने अल नसर के साथ लीग ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जश्न पर ढोल बजाने की वीडियो वायरल हो गई। मैच में रोनाल्डो ने ज़मक क्लब के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके अपनी टीम की कामयाबी में मरकज़ी किरदार अदा किया।